विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 की विज्ञान की अभ्यास कार्य पुस्तिका में हम लोग इसकी इकाई 3 तक के प्रश्नों को पूरा कर चुके हैं। अब आज हमें करना है इकाई 4 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन के प्रश्नों को। अब इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। इसमें पार्ट दिए हैं क ख ग करके। तो क है, निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन नियमित परिवर्तन है? वर्षा का आना नहीं, तूफान का आना ये भी नहीं, भूकंप का आना आह। दिन और रात होना नियमित परिवर्तन है, नियम से ही दिन रात होते हैं, इसलिए यही इसका सही है। ख खंड है, निम्नलिखित में मानव कृत्य क्रिया है। मानव कृत्य यानी जो मनुष्य द्वारा की जा रही है। पौधे का उगना नहीं, फूलों का खिलना ये भी नहीं, और मौसम में परिवर्तन ये भी नहीं। दूध से पनीर बनाना मानव कृत्य क्रिया हो गई। फिर अब इसका गा पार्ट है, रोटी में फफूंद लगना है अनुकूल परिवर्तन नहीं। अनुकूल परिवर्तन हमारे लिए उपयोगी होता है, ये उपयोगी नहीं है, इसलिए ये प्रतिकूल परिवर्तन हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में हमें स्तंभ का को स्तंभ ख से सुमेलित करना है। जल का वाष्पन, जल के वाष्पन में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि ताल पोखर जितने भी हैं उन सबका पानी जो है सौर ऊर्जा के द्वारा ही वाष्पित होता है। फिर है कोयले का बनना, जमीन के अंदर जो जीवाश्म ईंधन कोयला है वो एक जटिल परिवर्तन के पश्चात बनता है, इसलिए इसको जटिल परिवर्तन से मैच करेंगे। चुंबक द्वारा लोहे की वस्तु को उठाना, अब चुंबक उठा रहा है इसलिए चुंबकीय ऊर्जा कार्य करेगी, तो इसको इससे मिलान कर देना है। और ज्वार भाटा का आना ये एक प्राकृतिक परिवर्तन है जो नियमित रूप से होता रहता है। आम का पकना हमारे हित में है, उपयोगी है, इसलिए ये अनुकूल परिवर्तन हो जाएगा। तीसरे प्रश्न के सभी खंडों के उत्तर हमें एक शब्द में देना है। तो क्या है, कोयला किस प्रकार का ईंधन है? ये जीवाश्म ईंधन है, तो हमें यहाँ भर देना है। फिर है, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ का प्राप्त होना किस प्रकार का परिवर्तन है? प्रत्यावर्तित परिवर्तन हो जाएगा ये। और बिजली के पंखे की गति को तेज या धीमा करना किस प्रकार का परिवर्तन है? ये हमारे नियंत्रण में है, इसलिए ये नियंत्रित परिवर्तन हो जाएगा। इसी का घा है, उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन किस प्रकार के परिवर्तन के नाम से जाने जाते हैं? तो ये अनुकूल परिवर्तन होते हैं। फिर है, निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन कौन से परिवर्तन कहलाते हैं? नियमित परिवर्तन। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका का है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता, और सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है और इसमें पूर्व पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी का खा नंबर है, प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन में विभेद कीजिए। तो प्राकृतिक परिवर्तन प्रकृति में स्वतः होते रहते हैं, जबकि कृत्रिम परिवर्तन मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं। गा पाठ है, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। तो अनुकूल परिवर्तन वो है जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं और जिनको हम करते रहते हैं या खुद से भी हो जाते हैं, जैसे खाना पकाना या दूध से दही बनना, ये अनुकूल परिवर्तन के उदाहरण हो गए। और प्रतिकूल परिवर्तन में जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जैसे कि लोहे में जंग लगना या फिर दूध का फट जाना। घा नंबर है, परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। जैसे कि ब्लेड से पेंसिल को छीलने पर ब्लेड पेंसिल में कुछ परिवर्तन करती है, तो ब्लेड में भी उसकी धार कम हो जाती है। यही हो गई पेंसिल और ब्लेड की आपसी प्रतिक्रिया। अब अगला पार्ट है, परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो अनेक परिवर्तनों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे थोड़ा सा अल्कोहल हथेली पर रखने पर यह शरीर की ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करके वाष्पित हो जाता है। इसका अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। ये वर्ग पहेली दी गई है और इसी में नीचे ये संकेत दिए गए हैं। 1 से 5 तक के संकेत जो हैं इनमें हमें बाएं से दाएं चलना है। जैसे नंबर 1 पर है, तैरने में उपयोग होने वाली ऊर्जा होती है। अब हम इसमें नंबर 1 पे देखते हैं।
यहाँ पे देखिए नंबर 1 में पे और य लिखा है, इसको पूरा हम कर लेंगे पेशीय, और यहाँ पर भी हम पेशीय लिख देंगे। अब इसी का 2 नंबर देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ऊपर हम जाके 2 नंबर में पहुंचते हैं, ये देखिए, तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यहाँ पे ट्रो बना है तो हम इसको पूरा कर लेंगे, पेट्रोल हो जाएगा। ऐसे ही 3 नंबर में देखिए, एक प्राकृतिक आपदा है। अब वहां हम देखते हैं ये 3 नंबर, तो प्राकृतिक आपदा क्या हो सकती, तूफान, पूरा हो गया ये। और फिर इसके बाद है 4 नंबर, शरीर में होने वाली जटिल क्रिया है। ऊपर हम देखते हैं 4 नंबर, ये यहाँ च लिखा है तो हम पूरा करेंगे पाचन। अब प्रश्न 6 से हमें ऊपर से नीचे चलना है। 6 नंबर कह रहा है गैस का द्रव में बदलना कहलाता है। अब हम पहेली में जाएंगे और 6 नंबर को देखेंगे। यहाँ पे 6 नंबर संग लिखा हुआ, हमें पूरा कर लेना है संघनन, तो गैस का द्रव में बदलना कहलाता है संघनन। 7वां है द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया है। यहाँ पर हम 7 नंबर में देख रहे हैं वाष्पन, हमने पूरा कर दिया तो ये हो गया वाष्पन। 8वां है बिना बुझे चूना तथा पानी को मिलाने पर क्या मुक्त होती है, यह हमें पहेली में ढूंढना है। 8 नंबर में आधा श बना हुआ है तो हमें पूरा करके इसको ऊष्मा कर देना है। 9 है कोयले के बनने की प्रक्रिया है। यहाँ देखिए कोयले की बनने की प्रक्रिया में ज लिखा है, पूरा करके जटिल कर देना है। 10 नंबर है नया पदार्थ न बनाने वाला परिवर्तन है भौतिक।